वेलकम टू हुडनी एफएक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है ये क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि यूट्यूब पे ज़्यादातर बिगनर्स ही हैं। कोई एक्सपीरियंस आर्टिस्ट मतलब बहुत कम है, और जो नॉलेजेबल आर्टिस्ट हैं वो सब वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये कोर्स मैंने स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए ही बनाया है, जो कि बिल्कुल बेसिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ प्रोजेक्ट उठा के वर्क करने लग जाऊंगा एंड आपको समझ में आ जाए कि हाँ हाँ ये क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक से इसमें चीज़ें बताने वाला हूँ। एंड मेरा मेरा नाम है अरबाज़ मलिक। और मुझे ये पुरानी वो है शीट, तो मैंने इसमें अपडेट नहीं किया। तो हुडनी एक्सपीरियंस मुझे 4 साल का है और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 3 साल का है एज एफ एक्स आर्टिस्ट। ओके, एंड तो तो जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी लाइक इसमें ये जो डेमो क्लासेस हैं इसे तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, जहाँ भी आप चाहें, यूट्यूब पे या फिर कहीं भी अपने दोस्तों वगैरह में। क्योंकि ये वैसे भी मैं ये जो डेमो क्लासेस हैं ये मैं यूट्यूब पे एज अ वो होता है ना प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो ये है। एंड सो मैंने जब ये कोर्स बनाया था तो इसमें कुछ मतलब ये लिख दिया था चैट जीपीटी से उठा के ऐसी, ठीक है, करियर ओरिएंटेड। तो मोस्टली कि इसको सीखने के बाद ना कोर्स को, तो मैं नहीं कहता कि आपको कोई और अदर कोर्स लेने की ज़रूरत है या फिर कोई और ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप इजीली अपनी शोरील पे वर्क कर सकते हो एंड अदर्स जो भी आप चीज़ें देखोगे या चीज़ें क्रिएट करने की सोचोगे वो इजीली कंट्रोल कर सकते हो अपने हुडनी में। ठीक है, टॉपिक टू बी कवर्ड ये जो है ये बैच के हिसाब से है। ठीक है, डेमो क्लास के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ बैच के हिसाब से है। जिसमें कि इंट्रोडक्शन होगा। ये बेसिक पार्ट है आपका सारा इधर। इंट्रोडक्शन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग विद मंत्रा एंड कर्मा बोथ। ठीक है, क्योंकि मैं मोस्टली अब कर्मा ही यूज़ कर रहा हूँ, मंत्रा मैं अब ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। क्योंकि मंत्रा एक तो क्या कहते हैं उसे मंत्रा एक तो वो है आपका CPU बेस है, ठीक है, GPU बेस है नहीं। और कर्मा आपका CPU और GPU बेस दोनों है, और उसका आउटपुट भी काफ़ी फास्ट है, ये मैंने देखा है। ठीक है, एंड एट्रीब्यूट एंड ग्रुप्स में इसमें कवर होगा। बेसिक्स में वॉप एंड वैक्स कवर होगा, बेसिक्स जो भी हम नीडफुल चीज़ें होंगी। नेक्स्ट फिर उसके बाद जो मेन एफएक्स का पार्ट कवर होगा वो है आपका पार्टिकल्स एफएक्स होगा, RBD, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसको हम डिस्ट्रक्शन वगैरह भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। देन पायरो एफेक्ट्स होगा जिसमें स्मोक, डस्ट, एक्सप्लोजन्स, फायर्स वगैरह कवर होती हैं। एंड देन वाटर एफेक्ट्स है जो कि आपका बेसिकली लिक्विड सिमुलेशन एंड ओशन सिमुलेशन वगैरह होता है। ठीक है, देन उसके बाद बोनस में आपको वेलम एंड कंसेंट, जो भी वेलम से रिलेटेड क्लॉज सिमुलेशन हो गई, ग्रेन सिमुलेशन हो गई, वो सब चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होंगे जो कि बैच में कवर किए जाएंगे। बाकी जो हमारा डेमो क्लासेस है वो उसमें ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिक भी बताऊंगा एंड देन उसमें हम चीज़ें क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरीके से चीज़ें क्रिएट होती हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हुडनी काम कैसे करता है। ये नहीं है कि मैं डेमो क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताने लग जाऊँगा, वो चीज़ें आपको मे भी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। लेकिन जो चीज़ है सॉफ्टवेयर को कैसे समझना है आपको, वो मैं बताऊँगा डेमो क्लास में। प्रोवाइडेड रिसोर्सेज, क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, एक्सक्लूसिव 5 एक्सेस। अच्छा, जो बैच में अगर आप होंगे तो जो मैं गमरोड पे फाइल्स सेल करता हूँ, जो भी मैं वो बनाता हूँ, आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो वो पेड होती हैं मोस्टली। फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं, तो आपको उनका भी सबका एक्सेस होगा, वो आप ले सकते हैं। ओके, तो आपका कोई सवाल है डेमो क्लास से रिलेटेड या फिर बैच से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ब्रो, अभी क्या AI का जमाना है ना, तो वही डर लगा रहता है कि जैसे हम कमांड डालते हैं और इफेक्ट बन जाता है, तो कुछ हम्म। इसको ये करेगा क्या, ये AI एफेक्ट्स के डिपार्टमेंट से कुछ मतलब। नहीं नहीं नहीं, जब आप हुड नहीं यूज़ करेंगे ना, जब आप इंडस्ट्री में आप तो काम करते हैं ना मैच मूव वगैरह में, आपको पता है चीज़ें या कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो अभी तो नहीं है, मुझे नहीं लगता 10-15 साल भी है AI। हम उसमें कमांड डाल के कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको उतना एक्यूरेट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, जो चीज़ें हमें इंडस्ट्री के लिए चाहिए ना, प्रोडक्शन लेवल के लिए चाहिए जो चीज़ें, वो चीज़ें हम नहीं यूज़ कर सकते एआई की मदद से। एआई की मदद से हम रेफरेंसेस निकाल सकते हैं, हम आर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको फिर उसमें हम मूवीज़ वगैरह में हुडनी में या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग क्रिएट करके बना सकते हैं। लेकिन एआई को डायरेक्टली यूज़ करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। तो अभी इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट, कोई और सवाल? सर यस, हेलो या सर, आपको प्रियंश? टेक्निकलर के बारे में आइडिया है क्या? किसके बारे में? टेक्निकलर। हाँ, तो सर मतलब आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है क्या इसके ऊपर? पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली कंपनी अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें करती हैं जब उनको लगता है कि मतलब उन पे मे बी, मैंने तो ये सुनने में आया कि उन पे कुछ लोन वगैरह था, इसलिए उन्होंने बैंकरप्ट होने का नाटक किया एंड देन ले ऑफ्स कर दिए सबको। एंड अब मे उन कंपनीज़ को एक्वायर भी किया जा रहा है अदर कंपनीज़ के उससे। तो देखो, जॉब्स तो ले ऑफ होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत जगह होते हैं, गूगल्स में भी होती हैं, ले ऑफ तो होते हैं, लेकिन काम अभी है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि काम है नहीं। आने वाले टाइम में काम आएगा, क्योंकि अभी स्ट्राइक वगैरह अभी ख़त्म ही हुई है, तो स्क्रिप्टिंग वगैरह, प्री प्रोडक्शन है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होने स्टूडियो आता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मे बी 1 डेढ़ साल 2 साल। तो होप तो नहीं खोल सकते। एंड अब तो काफ़ी अच्छा इस सोशल मीडिया के लिए आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं, मेरी मानो तो बाकी स्टूडियोज़ का तो मैं इतना कुछ वो नहीं कह सकता कि क्या ही है उसको। ठीक है, लेकिन जो भी था गलत था भाई, सबको, एक पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी को धक्का लगा उस चीज़ से। सैलरी, कंपोजिशन। सैलरी सब जगह अच्छी है, बेसिकली आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एंड स्टूडियोज़ के ऊपर भी बात है। अभी देखो, जैसे कि कुछ स्टूडियोज़ में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है जब से स्ट्राइक हुई है, ठीक है। अब आर्टिस्ट कुछ कह भी नहीं सकते हैं, या तो फिर ले ऑफ्स होते हैं, या फिर आपको निकाल दिया जाता है, या आप कहीं और ट्राई कर लो, ऐसा ही होता है। तो सैलरीज तो एक्सपीरियंस के ऊपर है। मोस्टली एफएक्स में अच्छी सैलरी होती है इन कंपैरिजन ऑफ मॉडलिंग या फिर लाइटिंग, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, उसमें अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उस बंदे को एग्जाम्पल 2 लाख मिल रहे हैं। तो अगर 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा खासा एफएक्स में, तो आपको ईजिली 2 लाख मिल जाएंगे। बट स्टूडियो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड आपकी स्किल्स के ऊपर मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें होती हैं कि कैसी आपकी स्किल्स हैं। ओके। आप असाइनमेंट्स भी दोगे क्या? डेमो क्लास में असाइनमेंट्स नहीं होंगे। डेमो क्लास के लास्ट में आप कुछ मुझे बना के दे सकते हैं, तो उसको मैं अपनी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे शो कर दूंगा, लाइक ऐसे डेमो डेमो आउटपुट्स, डेमो क्लासेस आउटपुट्स बाय आर्टिस्ट्स। ओके, तो वो मैं कर दूंगा, आप बना के दे आप सकते हैं। बस रेफरेंस दो, हम मतलब उस पे हाँ हाँ, कुछ मैं बना बताऊंगा के देंगे। काफ़ी। तो मोस्टली आप लोगों सबको पता होगा मोस्टली कि हुडनी किसका सॉफ्टवेयर है। हुडनी साइड इफेक्ट्स के एक सॉफ्टवेयर है। ओके, ये इनका मेन सॉफ्टवेयर है। तो ये क्रिएट किया गया है हर चीज़ के लिए, लाइक वीएफएक्स, एनिमेशन, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। गेम्स के लिए, फिल्म टीवीज़ में यूज़ होता है, गेम्स में यूज़ होता है, स्टूडेंट की शो रील वगैरह, स्टूडेंट अपना वर्क करते हैं इस पर, मतलब सीखने के लिए भी है। काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं आपको, अगर बेसिकली आपको सीखना है तो मतलब आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, लाइक आपको हुड नहीं आता है बेसिकली थोड़ा बहुत, ठीक है, आपको पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है, तो आप यहाँ से ईजिली बहुत सारी चीज़ें लाइक ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल हैं कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स भी। ओके, यहाँ पे आउटपुट्स वगैरह दिखा रखे। तो आपको अगर डाउनलोड करना है एज ए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है, बाय पे। यहाँ पे आपको हुडनी अप्रेंटिस का ये मिलेगा, आपको लॉगिन करना है सबसे पहले, ठीक है, आप लॉगिन कर लेना यहाँ पे जाके, आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने के बाद गूगल के थ्रू इसको डाउनलोड करना है। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट वर्जन है, ठीक है, नॉन कमर्शियल। इसको आप यूज़ नहीं कर सकते आप कमर्शियली, जैसे कोई आप बना रहे हैं, आप फ्रीलांस वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए, अपनी शोरील के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। सिंपल स्टेप्स हैं, आप वो भी यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, मेरे पास जो है ये है एफ एक्स वर्जन, ठीक है। तो इसमें सब चीज़ें, स्टूडेंट वर्जन में क्या लिमिट है, आप उसमें एच डी में रेंडर नहीं निकाल सकते, 720x1280 पिक्सल आपका लास्ट होगा, ठीक है। एंड उसमें लोगो आता है साइड में रेंडर में, इसमें नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि अलग अलग है, बिल्कुल ही। ओके, तो ये आपका सिंपल सा हुडनी इंटरफेस है, जो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जब आप हुडनी ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें ये एक व्यू पोर्ट है, मैं आपको बेसिक यूआई बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक व्यू पोर्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें जो भी आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे विजिबल होंगी।
इसमें। एंड देन यहाँ पे कुछ ऊपर ये है शेल्फ टूल। शेल्फ टूल मोस्टली यूज़ करते हैं बनी बनाई चीज़ें प्रीसेट के लिए। यहाँ पे तो नोट्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे पायरो इफेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे स्पार्स ब्लो स्मोक है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे एंटर करेंगे, कहीं पे एंटर करेंगे तो वो चीज़ सेंटर में क्रिएट होगी, अदरवाइज़ आप कहीं और क्लिक करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो चीज़ अब टाइम यहाँ पे कुक हो रहा है एंड देन आप इसको देख सकते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे एक डोनेट टाइप ज्योमेट्री है एंड देन इसको आप प्ले करेंगे तो इसमें से स्मोक जनरेट होगी, यू कैन सी। तो ये एक बना बनाया प्रीसेट है, हमें नहीं पता कि इसने कैसे बनाया, राइट। ये देखिए यहाँ पे इसने टॉपनेट वगैरह लिया है, यहाँ पे इसके अंदर इसने नोड वगैरह क्या चीज़ें हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं। तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, टोटली अवॉइड करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, मैं इनको कभी यूज़ नहीं करता, मैं इसको यहाँ से जो सेल्फ टूल होता है ये ऊपर का पूरा ही इसको हाइड कर देता हूँ, मैं यूज़ नहीं करता इसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सीन व्यू है। यहाँ पे साइड में कुछ टूल्स हैं, यहाँ पे भी कुछ टूल्स हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसको नीचे करो। यहाँ पे 2 टैब और हैं, ये है हमारा नोट टैब। यहाँ पे अगर मैं बॉक्स वगैरह सर्च करता हूँ तो ये देखिए बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको पता ही है ये, तो ये आप देखिए बॉक्स आ गया यहाँ पे सिंपल से। और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी ऊपर। ये देखिए, जो भी आप इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि ये मेन अभी ऑब्जेक्ट लेवल पे मैं बताऊंगा आपको ऑब्जेक्ट लेवल क्या होता है, ज्योमेट्री लेवल क्या होता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी लाइक वो है, मतलब एक थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमने स्केल इसको बड़ा कर दिया। ये देखिए, इसका रोटेट करना है आपको, मिडिल माउस से इसको ड्रैग करेंगे तो ये आप रोटेट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल नंबर भी पेस्ट कर सकते हैं, 50 20 लाइक दिस। ओके, यूनिफॉर्म स्केल आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसका। ओके, ये हो गए आपकी प्रॉपर्टी पैनल। तो मैं इसको मोस्टली इसको हाइड कर देता हूँ ऊपर की तरफ, और पी प्रेस करेंगे तो एक आपके पास कोने में आ जाएगा ये प्रॉपर्टी पैनल। तो हमारे पास इससे यहाँ पे काफ़ी सब बड़ा सारे स्पेस आ जाता है नोट वगैरह के लिए। यहाँ पे पूरा ये स्पेस है हमारे पास, और प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पे छोटा सा, तो ये थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा। ठीक है, और ये विपोर्ट आ गया मेरा, और नीचे टाइम लाइन है। ओके, ये आपके एनिमेशन वगैरह चलाने के लिए, सिमुलेशन वगैरह चलाने के लिए आपके पास टाइमलाइन दे रखी है इन्होंने पहले से ही। और यहाँ पे फ्लिप बुक वगैरह ही मैं बताऊँगा क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये टूल्स क्या है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस पर क्लिक करा, अब मैं इसको सेलेक्ट करके, ये मैंने इसके थ्रू सेलेक्ट किया। ओके, एंड यहाँ पे ये गिज़्मो वगैरह के थ्रू है, लाइक ये इसको मूव करने के लिए। ठीक है, पिवट, एंड ये इसको स्केल करने के लिए। अभी पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है इसलिए स्केल नहीं करा, ऐसे करेगा, ये देखिए। ओके, एंड ये है पूरा प्रॉपर गिज़्मो। तो मैं इसको अगर डिलीट करूँ और इस पर देखूँ तो यहाँ देखो, इस पर क्लिक करोगे तो प्रॉपर गिज़्मो है, इसमें रोटेशन भी है, इसमें स्केलिंग भी है। ये देखिए, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 0 रोटेशन 0। ठीक है, ये आ गई। इसमें स्केलिंग भी है, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो आप इसको लाइक दिस। और अगर मैनुअली ट्रांसफॉर्म करना है नोड के थ्रू किसी, तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लगाओ। इसमें सब काम नोड से होता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए नोड है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें सीखते चले जाएंगे आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगाया, और इसको भी आप नॉर्मली, ये देखो, जब भी आप कोई नया ट्रांसफॉर्म लेते हैं वो पिवट पे ही आएगा हमेशा, मतलब ओरिजिन पे आता है। ये देखिए यहाँ पे अगर इसके सेंटर में करना है तो यहाँ पे एक ये बटन है, मूव पाइवट टू सेंट्रोइड, तो ये सेंट्रोइड पे कर देगा। अदरवाइज़ ये पूरा ऑब्जेक्ट को ही सेंटर पे ले जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ओके, ये चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे ग्रिड स्नैपिंग है। अब जैसे ग्रिड स्नैपिंग ऑन की, तब इसको अब देखो ये ग्रिड के अकॉर्डिंग हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, ये देखो, तो ये स्नैपिंग किया, पॉइंट स्नैपिंग, लाइन स्नैपिंग वगैरह। ये है हमारा कैमरा व्यू। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ना मुझे चुभता है, ये ब्लू कलर। तो मैं यहाँ पे डी प्रेस करूँगा, या यहाँ पे नीचे एक आँख का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे बैकग्राउंड पे, और यहाँ कलर स्कीम है, इसको कर देंगे हम डार्क, तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा कूल लगता है, मतलब सही लगता है, इस आँखों पे नहीं लगता सीधा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये हो गया। एंड ये आपका ये हम यूज़ करते हैं स्नैपिंग के लिए, लाइक इसको हमने रेंडर वगैरह करना है तो आप इसको रेंडर रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। बाकी इसको कैमरा व्यू पे मोस्टली मैं रहने देता हूँ, या समटाइम गिज़्मो पे जब मैं इसको एडिट वगैरह करना होता है। ओके, बाकी यहाँ नीचे फ्लिप बुक है। जैसे कि मैंने इसको एनिमेट किया है, यहाँ पे ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
की फ्रेम सेलेक्ट सेट हो गया एंड 24 फ्रेम पे गया एंड मैंने इसको आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड देन फिर की फ्रेम सेट किया ऑल्ट के साथ क्लिक करके या फिर राइट क्लिक की फ्रेम सेट की फ्रेम लाइक दिस। तो ये देखिए मेरे पास एक एनिमेशन रेडी हो गई यहाँ पे। अब इसको मुझे देखना है नॉर्मली एक वीडियो बना के, ठीक है। मैं एक कैमरा भी सेट कर देता हूँ, नो कैम पे जाके न्यू कैमरा पे क्लिक करेंगे तो कैमरा भी सेट हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, इस तरह से कैमरा सेट हो गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब इसको लॉक को हटा देंगे, अदरवाइज़ अगर मैं लॉक को साथ रखता हूँ तो कैमरा मूव करता रहेगा मेरा हर जगह। लॉक हटा दूंगा तो कैमरा एक जगह लॉक हो गया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। कैमरे पे गए एंड ये फ्लिप बुक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस पर। अब मुझे एक वीडियो बना के नहीं है 1 से लेके 24 फ्रेम तक, तो मैं इस पर राइट क्लिक किया, फ्लिप बुक विद न्यू सेटिंग्स, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इसको 1 से 24 फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे RF स्टार्ट RF एंड होता है। RF का मतलब जो स्टार्टिंग फ्रेम और एंड फ्रेम जो यहाँ पे सेट होता है वो लेगा ये ऑटोमेटिकली। ओके मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ये देखो ये रन होने वाला है। अभी एक विंडो ओपन होगी एंड देन उसमें आपको विजिबल हो जाएंगी चीज़ें। ये देखिए, तो 1 से लेके 24 फ्रेम तक वो रियल टाइम में चल रहा है, ठीक है। अगर हमें जैसे कोई सिमुलेशन वगैरह करके देखनी होती है ना कि कैसी लगेगी जब एक्चुअल रेंडर होगा, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं चला के, क्योंकि काफ़ी बार सिमुलेशन जो होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं, हम वो ऐसे जर्क मार मार के चलती हैं ऐसे, तो हम रियल टाइम में नहीं देख पाते, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं फ्लिप बुक को। तो और यहाँ पे रियल टाइम टॉगल ऑन कर लेना जब भी आप इसको यूज़ करो, एनिमेशन वगैरह करो कुछ। ओके ये आ गया। ओके बाकी यहाँ पे सेम जैसे फ्लिप बुक है ऐसे ही रेंडर फ्लिप बुक है यहाँ पे एम प्ले। तो जब आपको रेंडर देखना हो ऐसे फ्लिप बुक में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि ये वर्थलेस है, इससे अच्छा तो आप पूरी रेंडर ही कर लो डिस्क में, तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये भी काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खो गया तो मुझे शॉर्टकट की चाहिए, स्पेस जी प्रेस करेंगे तो आप जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसको सेंटर में आ जाएगा आपके। तो ये देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया स्पेस जी तो ये आ गया कैमरा फोकस में, ऑब्जेक्ट पे किया स्पेस जी तो ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अभी भी कैमरा दिख रहा है, या कोई और ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं बाहर, स्फीयर में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका थोड़ा सा स्केल अप करूँगा, अंदर जाएंगे और इसको यूनिफॉर्म स्केल बड़ा करेंगे और साइड में कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये देखो मुझे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, राइट, क्योंकि ये, और मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं तो सिर्फ स्फेयर को ही एडिट कर पाऊँगा ना गिज़मो से भी। ये दिख क्यों रहा है, क्योंकि ये बाहर इनेबल है। यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले ऑन है, इसकी हेडलाइट की तरह इसको आप समझो, डिस्प्ले ऑन है तो ये दिखेगा। तो मैं इसके अंदर जाऊँ जब भी दिख रहा है, तो मुझे चाहिए कि नहीं दिखे तो मैं यहाँ पे आऊँगा ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे ही मैं इसको हाइड करता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके। तो अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अगर आपको देखना है, विजुलाइज करना है कि वो चीज़ कहाँ होगी, तो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप सिंपल इसको यहाँ पे गोस्ट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर देख सकते हैं शो ऑल ऑब्जेक्ट, लेकिन आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाहर गया मैं वापस से एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये इनफाइनाइट ग्रिड है हमारे पास, ये जैसे ब्लेंडर में है शायद इनफाइनाइट ग्रिड, हाँ इनफाइनाइट ग्रिड ब्लेंडर में है, तो उसी की तरह ये भी। बाकी कंस्ट्रक्शन ग्रिड अगर मैं ऑन करूँ तो ये देखो ये आ गई आपकी मैक्स या माया की तरह। मैक्स माया में ऐसी होती है ना, एक छोटी ग्रिड होती है सेंटर में, है ना, या मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है। ऐसे होती है। बाकी इनफाइनाइट ग्रिड इसमें ऑन करते हैं तो मुझे ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स होता है आपका 0 से 1, तो ये आपका मीटर्स में है 0 to 1, 0 1 to 2, और आपको इसको पता कैसे करेंगे कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो एक टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे टेस्ट सर्च करेंगे और यहाँ पे होता है ये टॉमी, ये देखो ये बंदा है, इसको आप स्पेस जी करो, इसके अंदर जाके स्पेस जी, और आपको जाना है यहाँ से व्यूज़ आप सेट कर सकते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। तो आप इसको मैनुअली भी इससे भी कर सकते हैं, स्पेस प्रेस करके 1 नंबर पैड, 1 पे पर्सपेक्टिव है, 2 पे टॉप व्यू, दोबारा प्रेस करेंगे बॉटम आ जाएगा, टॉप या बॉटम, 3 पे फ्रंट, दोबारा प्रेस करेंगे बैक, 4 पे राइट लेफ़्ट। ओके इस तरीके से शॉर्टकट कीज़ है, तो ये काफ़ी हैंडी होते हैं। एंड 5 पे यूवीज़ वगैरह अगर आपकी हैं, टेक्सचर वगैरह, तो वो आपको दिख जाएंगी कि किस तरीके से ज्योमेट्री इसकी यूवीज़ असाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अबाउट 2 मीटर लॉन्ग है, मतलब 2 मीटर से कम ही है, ठीक है।
तो ये आप किसी भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं वुडनी में कभी भी, ठीक है, लाइक आप कोई हाउस क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई कार कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो आप एक बार ना कार को यहाँ पे लेके आएंगे और टॉमी को उसके साथ खड़ा करके देखेंगे कि क्या साइज़ रीज़नेबल है, क्या वो साइज़ सही है उसके हिसाब से, हुडनी के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम मोस्टली जब यूज़ करते हैं टॉमी को, ये जस्ट चेक करने के लिए कि हमारा साइज़ वगैरह ठीक है या जो चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं नहीं, ठीक है। इसके बाद वापस से इस पे आते हैं बॉक्स पे, एंड यहाँ पे हमारे पास ये है वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम गोस्ट है, हिडन लाइंस, फ्लैट ज्योमेट्री, फ्लैट वायर शेडेड है, स्मूथ वायर शेडेड है, तो हम ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसको मल्टीपल चीज़ों में आप स्प्लिट कर सकते हैं विंडोज़ को, ये देखो, ये आपने अदर सॉफ्टवेयर्स में भी देखा होगा, मोस्टली सब की तरह सेम ही है ये, ठीक है। सिंगल किया वापस से। उसके बाद यहाँ पे लॉक का मैंने आपको बता ही दिया, कैमरा वगैरह लॉक करने के लिए होता है, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी हेडलाइट वगैरह देखने के लिए, मतलब कोई लाइट अगर ऑन होगी तो आपको बंद करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए, सारी लाइटें बंद हो जाएंगी सीन में जितनी भी होंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चीज़ें क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे वर्क करती हैं। ये लाइट्स हैं तीनों ही, एंड बाकी यहाँ पे पॉइंट विजुलाइजर है, आपके ज्योमेट्री में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको विजुलाइज करने के लिए। ये आपके नॉर्मल्स हैं, ठीक है, नॉर्मल के डायरेक्शंस हैं। ये ट्रेल है, वेलोसिटी वगैरह अगर आपके पास हैं तो उसके लिए। ये अभी मुझे पता है आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी, वेलोसिटी क्या होता है, नॉर्मल ट्रेल क्या हो रहा है, लेकिन अभी चीज़ें हम जस्ट क्रिएट करेंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी। ओके, ये डिस्प्ले नॉर्मल्स है, मतलब पॉलीगन नॉर्मल्स है, ठीक है, पॉइंट नंबर्स हैं। मान लो कि जैसे प्रिमिटिव नंबर कहाँ है मैं दिखाता हूँ, ये देखो प्रिमिटिव नंबर है 2, ये वाला। अब मुझे ये पार्ट डिलीट करना है बिल्कुल ऊपर से, और इसका नंबर है 2, तो मैं यहाँ पे एक ब्लास्ट लगाऊंगा। तो ब्लास्ट जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि इसको उड़ा देगा, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने सब कुछ उड़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सब चीज़ सेलेक्ट कर रहा है अपने आप से ही। तो मैं इस पर डाल दूंगा 2, तो ये देखो जो 2 नंबर था वो उड़ गया, ठीक है। अब दोबारा से साइन हो गए 1 2 3 4 0। इस तरीके से ही दोबारा एक और मैंने लगाया इस पर, देखो दूसरा नंबर क्या है 2 और 4। अगर मैंने यहाँ पे 2 और 4 डाला तो ये दोनों साइड के गायब, ये रहा इस तरीके से। तो आप इसको ब्लास्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे थोड़ा सा लगता है कि ये बार बार कौन देखे इसका नंबर क्या है, या फिर वहाँ पे डाले, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, इसको बंद करो नंबर को। यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन टूल, प्रिमिटिव सेलेक्ट है। आपको अगर ये करना है एज वगैरह करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मैं प्रिमिटिव करता हूँ, ये एंड ये और ये तीनों मैंने सेलेक्ट किए, एंड जस्ट व्यू पोर्ट पे ही रहना है, एंड देन डिलीट प्रेस करना है। तो ये देखो डिलीट प्रेस किया तो ये ब्लास्ट अपने आप लग गया, उसने नंबर अपने आप वहाँ पे दे दिए, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, इसको एक्सट्रूड करना है, पॉली एक्सट्रूड आता है, पॉली एक्सट्रूड, एंड देन आप इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे अभी जब तुम एक्सट्रूड करोगे ना, सही देखो ये बंद ही नहीं हुआ सही तरीके से। एक्सट्रूड तो प्रॉपर होता है जो क्लोज होता है, राइट, तो ये बंद ही नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन होता है बैक ग्रुप का, ओ सॉरी आउटपुट बैक का, इस पर क्लिक करना है तो वो बंद हो जाएगा। ओके, अब इसके नॉर्मल्स फ्लिप हो गए हैं क्योंकि आपको ब्लैक दिख रहा होगा, और अगर अंदर से देखोगे आप इसको तो ये सही दिख रहा है जैसे ज्योमेट्री दिखती है, तो इसके नॉर्मल फ्लिप हो गए। तो हम यूज़ करेंगे रिवर्स नोड। इसमें हर चीज़ के लिए अलग नोड है, ठीक है, जो चीज़ आपको करनी है वो नोड ले लो, आपका काम हो जाएगा। रिवर्स तो इसने नॉर्मल रिवर्स करती है। ओके, सिंपल। तो ये चीज़ है, बाकी यहाँ पे ये बस विजुलाइजेशन के लिए हैं, ये सब यूवीज़ वगैरह हो तो ये दिखाता है, अदरवाइज़ हाइड कर देते हैं यहाँ से। सब विजुलाइजेशन के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे आगे क्लासेस में आपको मैं उसको बताता जाऊँगा कि कैसे वर्क करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, डी बैकग्राउंड वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये भी विजुलाइजेशन के लिए, व्यू पोर्ट के लिए। ओके, बाकी ये नोड व्यू है, ये आपका क्या कहते हैं उसे, ऑपरेटर चेंज करने के लिए, पैरामीटर व्यू। एंड देन यहाँ पे ये हो गया व्यू पोर्ट व्यू। अब आ गया एनिमेटर एडिटर, ठीक है, एनिमेशन एडिटर। मैंने यहाँ पे एनिमेट किया था ना इसको, ये देखो ट्रांसफॉर्म में एनिमेट किया था, तो आपको एक कर्व दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा, राइट। अब मुझे इसको स्ट्रेट करना है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, लीनियर, इजी, बहुत सारी चीज़ें, मैं लीनियर कर देता हूँ तो ये लीनियर हो गया। तो ये इस काम आता है आपका एनिमेशन एडिटर। इसके बाद है रेंडर व्यू। अगर मुझे रेंडर करना है कुछ, लाइक इसको ही रेंडर करते हैं, एक ग्रिड भी ले लेते हैं, ठीक है, सही से करते हैं रेंडर। एक ग्रिड ले लो इसको,
इसके नीचे आनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट के, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, इसको घोस्ट व्यू करो एंड इसको इंक्रीज़ करो, ट्रांसफॉर्म लगाओ एंड देन इसको बड़ा कर दो काफ़ी। आई थिंक फ्रंट व्यू पे जाके देखो, ये तो दिख भी नहीं रहा, प्लेन है ना। शो ऑल ऑब्जेक्ट करो एंड अब इसको ऊपर उठाओ धीरे धीरे। ओके ये इंटरसेक्ट हो रहा है प्रॉपर। यहाँ पे एक कैमरा सेलेक्ट कर दो, कैमरा डाल दो, लॉक करके सेट कर दो इसको यहाँ पे, ये कर दिया। अब इस पे जाओ एंड यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट कर लो अपना कौन सा कैमरा है, और मंत्रा IPR ये क्रिएट कर देगा अपने आप। रेंडर पे क्लिक किया और आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पे होता ही है, इसको ड्रॉप डाउन करना है, ये देखो साइड में जा रहा है ना, इसको खोलना है और यहाँ पे इसको क्लिक करना है तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो ये देखो बिना किसी लाइट के आपको एक सिंपल रेंडर देखने को मिल गया, जो भी आपने बनाया था वो कैमरा में सेट किया था। अगर मैं यहाँ पे एक लाइट क्रिएट कर दूँ, ये खोलना है शेल्फ टूल और यहाँ पे लाइट एंड कैमरास का ऑप्शन है, इसमें से इन्वायरमेंट लाइट ऐड की, जैसे क्लिक किए एक चारों तरफ एक लाइट जनरेट कर देता है वाइट कलर की। तो ये देखो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप इन्वायरमेंट में अपने कोई HDRI वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे HDRI एयर म्यूजियम प्लेग्राउंड, ये देखो रेंडर भी कर सकते हैं जो HDRI है उसको भी, ये रहा। ठीक है, इसको व्यू पोर्ट में देखने के लिए यहाँ से पॉज कर सकते हैं, ऐसे रिपीट कर सकते हैं रेंडर को, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा HDRI, ठीक है। वापस से कैमरे पे गए, इसको रोटेट वगैरह करना है HDRI को तो यहाँ से कर सकते हैं। तो उसी तरह की आपको रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेंगी। जिसने ब्लेंडर यूज़ किया या कोई अदर 3D सॉफ्टवेयर यूज़ किया उसको पता होगा HDRI क्या होता है। जस्ट फॉर रिफ्लेक्शन और जस्ट फॉर इन्वायरमेंट हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट पे एक अच्छी रिफ्लेक्शन आए जो कि उसको रियलिस्टिक बनाए थोड़ा। ये देखो अब सूरज सामने से तो ये ऐसा दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेंडर व्यू को यूज़ करते हैं। अभी मैं नॉर्मली जस्ट करके दिखा दिया आपको, बाद में आप सही से तरीके से दिखाऊंगा। ये कंपोजिटिंग व्यू है। ओके, ये कंपोजिटिंग व्यू है इसका। यहाँ पे आप कॉम्प वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे न्यूक में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है। इसमें मैंने यूज़ नहीं किया कभी इसको, क्योंकि मैं ज़्यादातर न्यूक में करता हूँ, उसमें ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। एंड इसमें कोई इमेज वगैरह लेते हैं क्या, पता नहीं मुझे। कलर करेक्ट, हाँ जैसे कलर करेक्ट वगैरह सब पड़े हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसमें आउटपुट वगैरह लगा के यहाँ से चेंज वगैरह, तो वही है कॉम्प वगैरह के लिए, एडिट वगैरह। मोशन एफेक्ट्स अगर आपके पास कोई एनिमेटेड ज्योमेट्री है तो उसके लिए है ये, जैसे कि लूप वगैरह में आप कुछ चला रहे हैं, कर्व के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए है ये भी मोस्टली यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर एनिमेशन में यूज़ होता है। बाकी सबसे काम की चीज़ है ज्योमेट्री स्प्रेडशीट। ठीक है, ये ऐसा समझ लो कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है ये सब उसका डेटा आपको यहाँ मिलेगा। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट पे लेवल पे गया, यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि ये सब चीज़ क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अभी बताऊँगा मैं इसके बारे में भी। तो ऑब्जेक्ट व्यू पे जाता हूँ जहाँ पे मेरे सब ऑब्जेक्ट्स हैं एंड यहाँ पे ग्रिड है मेरे पास, इसके अंदर गई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर ज्योमेट्री स्प्रेडशीट पे गए तो ये पोजीशन सबको दिखाएगा। ये एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, पोजीशन, कलर, ओके, हाइट, मास, ये सब चीज़ें उसके एट्रीब्यूट हम डिफाइन करते हैं, डेटा होता है एक। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे कलर डाल दूँ इसमें, देखो यहाँ पे सब लाइट विजिबल है ना, यहाँ पे HDRI वगैरह। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ सब गायब। ठीक है, व्यू पोर्ट में कुछ नहीं दिखेगा। हाइड अदर ऑब्जेक्ट, ये आ गया एंड इसमें 2x2 मैं कर देता हूँ रो एंड कॉलम्स। ओके, एंड ये हमारी सिंपल सी ग्रिड है। ठीक, अब मैं इसको कलर करना चाहता हूँ। कलर नोट लिया, इसमें सिंपल मैंने रेड कलर डाल दिया। अब रेड कलर का क्या है, 100, तो RGB, राइट। तो अब ज्योमेट्री स्प्रेडशीट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो कलर भी मिल गया। पहले सिर्फ पोजीशन थी, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से डिसेबल, तो पहले सिर्फ कलर था। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, पहले सिर्फ पोजीशन थी, अब कलर भी मिल गया। तो कलर Y की, R की जो वैल्यू है रेड की वो 1 है हर पॉइंट के लिए। ये हर पॉइंट की वैल्यू दिखाता है पॉइंट के लिए, और बाकी ग्रीन और ब्लू की 0 है, राइट। तो इस तरीके से ज्योमेट्री स्प्रेडशीट काम आता है। और अगर आपको नॉर्मली देखना है कि आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आई पे क्लिक करना है। तो मेरे पास CD है, पोजीशन है,
4 पॉइंट है, एक प्रिमिटिव है, 4 वर्टिसेस हैं, एक पॉलीगन है। ओके, और यही इन्फॉर्मेशन आप ऐसे भी देख सकते हैं, डी प्रेस करके ज्योमेट्री पे जाना है, सॉरी गाइड्स पे जाना है, और यहाँ पे ज्योमेट्री इन्फॉर्मेशन को ऑलवेज ऑन रखना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, प्रीम और पॉइंट्स क्या क्या है आपके, ठीक है, ऑलवेज शो होंगे। गॉट इट? अब तक जितना बताया मैंने समझ में आया क्या व्यू पोर्ट है, क्या सब चीज़ें, ये नोड्स वगैरह कैसे वर्क कर रहे हैं? माइक खोल के भी यस बोल सकते हैं आप। यस ओके, यस सर। हाँ सर। ये ओके, तो ये स्टार्टिंग में आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है जिन्होंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स काफ़ी सिंपल होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। बट आपको एक बार ये सॉफ्टवेयर आ गया ना, तो आप, मैं कहता हूँ आपको कोई और अदर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सो ये हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे भी हैं कुछ चीज़ें, ट्री व्यू ये सेम है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो ये है। इसके बाद है मटेरियल पैलेट, जो भी आपके पास मटेरियल, ये इनबिल्ट कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि हेयर के, स्किन, ब्लू, रेड वेलवेट, ग्लास, टिंटेड ग्लासेस, ब्लैक रबर, ये सब चीज़ें प्री बिल्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है। एसेट ब्राउज़र, आपको कुछ यहाँ से साइड इफेक्ट्स के थ्रू अगर कोई एसेट्स होता है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इसमें मैंने ये बता दिया, ये भी बता दिया। ओके, मोस्टली यहाँ से फाइल सेव वगैरह कैसे करना है इस पर वर्क कर रहे हैं। तो फाइल सेव एस करना है आपको, एंड किसी भी इसमें जाना है, एंड यहाँ पे बैच 8 जैसे ये है, इसमें नया फोल्डर बनाना है, और ये है आपका इंट्रो 1 ऐसे कुछ करके फ़ोल्डर क्रिएट करके। अब यहाँ पे हिप जो है ये आपकी एक्चुअल फाइल है हुडनी की, इसके आगे जो भी नाम आप सेव करोगे उसी नाम से आपकी फ़ाइल सेव होगी। तो ये होगा इंट्रो 1 एंड सेव, तो ये आपकी सेव होगी, ठीक है। ये देखो बैच 8 इंट्रो 1 के नाम से सेव होगी। आप इसको जब भी ओपन करेंगे आपको सेम सीन मिलेगा। ओके, देन यहाँ पे आपको ज़्यादातर और कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे ये बंद कर रखा है अपना, ये ऊपर से शेल्फ टूल, और यहाँ पे ये खोल रखा है, इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर व्यू। ओके, पी प्रेस करके आता है ये शॉर्टकट की, पी एस की। ओके, ये खोल रखा, और यहाँ पे मैंने सेट कर रखी चीज़ें। अब जब भी मैं नया हुडनी सेशन खोलता हूँ तो क्या आता है, रीलोड करंट डेस्कटॉप करूँगा, तो जब भी आप हुडनी का नया सेशन खोलेंगे आपको कुछ इस तरह से चीज़ें मिलेंगी, 2 पैनल यहाँ मिलेंगे, ये ओपन मिलेगा, ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड सा स्पेस मिलेगा। तो उससे लेके आपको क्या करना है, इसको बंद करना है पहले, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें काटनी है, तो ये पैरामीटर अपने आप बड़ा हो जाएगा। डी प्रेस करके इसको ब्लैक करना है पहले, और यहाँ पे इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना, सेव एज डिफ़ॉल्ट, तो ये हमेशा आपको ब्लैक ही मिलेगा जब भी आप हुडनी खोलोगे। एंड देन यहाँ पे प्री प्रेस करना है, ठीक है, ये रहा। अब जब भी आपको इसको सेव करना है, आपको इस लेआउट को जैसा ये है, तो यहाँ पे जाना है एंड इसको करना है सेव करंट डेस्कटॉप एज, एंड किसी का भी नाम से सेव कर सकते हैं, लाइक अमित के नाम से मैंने इसको सेव किया, एंड सेव, ये आपकी डायरेक्टरी में जाके सेव हो गई। अब जब भी आप एक नया हुडनी सेशन खोलेंगे, रिलोड करंट डेस्कटॉप, ओके, तो ये तो अभी ये वाला हो गया, मैं इसको वापस से बिल्ड पे कर देता हूँ, एंड इसको रीलोड करंट डेस्कटॉप करेंगे, तो ये आगे इस तरीके से। आपको सिंपल क्या करना है, जाना है अपने नाम के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको उसी हिसाब से सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो ये काफ़ी हैंडी होता है काफ़ी बार। ओके, तो ओपन हो गया, देखो ये ब्लैक आया ना आपकी बार, एंड देन यहाँ से वापस से इस व्यू पुट पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें क्या है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेता हूँ। ज्योमेट्री, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्री नोड है, लेकिन इसको सॉप बोलते हैं, सॉप लेवल, ठीक है। सॉप, चॉप, कॉप, रॉप, एंड टॉप, सॉप, रॉप, चॉप, मैट, शॉप, लॉप, लॉप नेटवर्क। ओके, और क्या रह गया, चॉप हो गया, कॉप हो गया, मैट हो गया, सॉप हो गया, रॉप हो गया, शॉप हो गया, लॉप हो गया, टॉप हो गया। ओके, तो ये सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे लेके आ गया नोट बाय नोट, ठीक है। तो ये है ज्योमेट्री लेवल आपका, ठीक है।
एक तो सबसे ऊपर आता है आपका ऑब्जेक्ट लेवल, ठीक है। इस पे आप कोई वर्क नहीं कर सकते, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ आप अपने ऑब्जेक्ट्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है, लाइक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। जैसे आपको कुछ ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, मॉडल क्रिएट करना है, उसको उस पर डायनेमिक्स करना है, एफएक्स करना है, तो आप इसके अंदर जाएंगे तो आ जाएगा ज्योमेट्री लेवल। तो इस लेवल पे आप वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक अपना जो भी है। अच्छा, एक और है डॉपनेट, डायनेमिक के लिए डॉपनेट था, ओके ये रहा। तो इसके अंदर जो भी आपको करना है, इसके अंदर भी डॉपनेट होता है, तो वो आपको सीधे डायनेमिक में ले जाएगा, डॉप नेटवर्क ही रहा। इसके अंदर जाएंगे तो डायनेमिक्स, और सेम यहाँ भी सेम है, डॉप के अंदर डायनेमिक्स, दोनों सेम है, ठीक है। इसके अंदर भी वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके ज्योमेट्रिक लेवल, तो इसको बोलते हैं सॉप। इसके बाद आता है चॉप। चॉप किस लिए यूज़ होता है? एनिमेशन वगैरह के लिए, मोशन इफेक्ट्स के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको टैब दिखाया था, ये उसके लिए होता है चॉप यूज़। तो ये रहा चॉप के लिए आपका ऑप्शन, ठीक है, चॉप हो गया। इसके बाद आप कॉप, ये आपका कंपोजिटिंग के लिए। जैसे आप इसमें जाएंगे कंपोजिटिंग लेवल आ गया आपका, ठीक है। तो इस लेवल पे जितने भी कंपोजिटिंग नोड है, यहाँ पे आपको बॉक्स नहीं मिलेगा। आप अगर सोचिए तो कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप इस लेवल पे सर्च कर सकते हैं कुछ ज्योमेट्री के नाम, या मोस्टली आप ज्योमेट्री लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री का नाम सर्च। तो ये आपका कंपोजिटिंग के लिए है। उसके बाद है मैटनेट, जो भी आप मटेरियल वगैरह बनाएंगे वो यहाँ पे आएगा। प्रिंसिपल शेडर, तो ये लेटेस्ट है। इससे पहले जो था वो ये था सॉपनेट, ठीक है, उससे पहले ये था। इसको 1 बाय 1 सेट करते हैं। सॉपनेट पुराना है, मैट नया है, ठीक है। ओके, ये दोनों मटेरियल के लिए हैं। इसके अंदर भी आप मटेरियल बिल्डर कर सकते हैं, मटेरियल बिल्डर, ये रहा मैटनेट। इसके अंदर भी है मटेरियल शेडर बिल्डर, यहाँ पे भी है। इसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराना है, ये नया नया है, इसमें नए नोट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये मटेरियल्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद है डॉपनेट, डायनेमिक्स के लिए। जो भी आपका पार्टिकल एफेक्ट्स है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है, जितना भी आपका जो कुछ भी है, वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी डायनेमिक्स के अंदर। तो ये लेवल हैं, ठीक है। इनको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं हुडनी की लैंग्वेज में, कॉन्टेक्स्ट। हाउ मैनी कॉन्टेक्स्ट आर देयर? दे आर 7 और 8 कॉन्टेक्स्ट, ओके। सो देन आता है रॉपनेट, जो भी आप रेंडर करते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं, वो आता है रॉपनेट के अंदर। जैसे आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे मंत्रा के नोड आपका रेंडर के लिए, कर्मा के नोड, सब आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट के लिए। इसके बाद यहाँ पे आते हैं लॉपनेट। लॉपनेट होता है आपका कर्मा, सोलारिस वगैरह जो भी है, एक अलग ही लेवल पे आ जाते हैं सोलारिस। तो ये एक अलग ही वो चीज़ है, इसको भी बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे कैसे चीज़ें असेंबल करते हैं। मोस्टली इस पर यूएसडी पे वर्क होता है। यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, उसमें लाइटिंग वगैरह की जाती है, मटेरियल लगा के आप उस पर रेंडर निकाल सकते हैं, और उस पूरे ऑब्जेक्ट को एज ए यूएसडी एक्सपोर्ट करके आप ब्लेंडर में, अनरियल में, या एनी अदर 3D सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं एज इट इज़, विद ऑल द मटेरियल, लाइटिंग एंड कैमरा सेटअप्स। तो ये बहुत यूज़फुल है, बहुत पावरफुल है, ओके। एंड देन आता है आपका टॉपनेट। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑटोमेशन का वर्क होता है, वेजेस वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी मैं मोस्टली यूज़ नहीं होता है, स्टूडियोज़ वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन का वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। कि आप एक बटन दबाओ एंड देन आपका प्रोसेस जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, ठीक है। वो चीज़ है विद डिफरेंट सेटिंग्स। तो ये आपके कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो आपका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है अगर मैं बताऊँ, तो आपका ज्योमेट्री है। यहाँ पे चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। डायनेमिक्स है, जिसके अंदर हम एफएक्स करते हैं, ओके। एंड देन आपका आउटपुट है, हम जिससे आउटपुट निकालते हैं। मटेरियल है, जिससे मटेरियल देते हैं, उसमें मटेरियल टेक्सचरिंग वगैरह देंगे। एंड देन ये पांचों हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल उसमें है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टॉपनेट को, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करते। एंड हाँ, लॉपनेट तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये जो आपका चॉपनेट है, आपका कॉपनेट है कंपोजिटिंग के लिए, मटेरियल ये पुराने वाला, तो हम इनको कम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो these are our priorities. First these learn and then we'll learn this, okay.